Hello everybody and welcome to my YouTube channel. In the previous video we have learned few words and which were frequently used, right? And in this video also I'm going to tell you few words, I mean 4 or 5 words that are used frequently. You will see when you will read the newspaper, when you will read the book, and when you are speaking with your friends. At that time you are going to hear this word definitely, right? So why we are waiting, let's start. So first word for today is simultaneously. साइमल्टेनियसली का मतलब ये होता है कि एक साथ एक समय पर होने वाला कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये आपसे कहूं कि मैं पढ़ाई भी करता हूं और साथ में काम भी करता हूं, तो इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगा? हाउ कैन आई से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? आई स्टडी एंड वर्क साइमल्टेनियसली। ऐसे ही है दोस्त। तो अगला सेंटेंस क्या है दोस्त, मैं बताता हूँ। या मैंने ये कह दिया कि मैं एक साथ पढ़ाई और काम कर रहा हूँ। आई एम स्टडिंग एंड वर्किंग साइमल्टेनियसली। ठीक है। दो घटनाएं एक साथ हुई, टू इवेंट्स हैपेंड साइमल्टेनियसली। दो घटनाएं एक साथ हुई, टू इवेंट्स हैपेंड साइमल्टेनियसली। ठीक है। अगला क्या है, वी अपलोडेड द वीडियो साइमल्टेनियसली। हम लोगों ने वीडियो को अपलोड किया एक साथ साइमल्टेनियसली। ठीक है। मैंने गाना गाया और डांस किया एक साथ। आई sang a song and danced simultaneously। ठीक है। I sang a song and danced simultaneously। ऐसे हम लोग इसको जो है बोलेंगे। और भी अगर कोई सेंटेंस अगर मैं सोच सकता हूँ, अगर आप सोच रहे हो तो क्या हो सकता है डे टू डे में बोले जाने वाला? मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ और साथ ही खाना खा रहा हूँ। आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच एंड ईटिंग साइमल्टेनियसली। आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच, ईटिंग डिनर साइमल्टेनियसली। ये भी हो सकता है मैं डिनर कर रहा हूँ और क्रिकेट मैच साथ में देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच एंड ईटिंग डिनर साइमल्टेनियसली। एंड हैविंग, ईटिंग की जगह हम लोग हैविंग भी ज़्यादातर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट से दैट आई एम ईटिंग फूड। Most of the people nowadays, what they are doing, they say that I'm having food। ऐसा आपने जरूर सुना होगा। तो ईटिंग की जगह हम लोग हैविंग भी कह सकते हैं। अगर हैविंग लगा के बनाऊं ये सेंटेंस तो कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा कि आई एम ईटिंग, आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच एंड हैविंग डिनर एट द साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो चलिए अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस, सॉरी वर्ड, अगला वर्ड्स क्या है? अगला वर्ड्स है नीडलेस। नीडलेस क्या है दोस्तों? नीडलेस का ये मतलब होता है कि जरूरत नहीं और अनावश्यक। मैं आपको ये कहूँ कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ठीक है। मैं इसको कैसे कह सकता हूँ? इट इज नीडलेस टू वरी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट इज नीडलेस टू वरी, ही इज फाइन। और मैं सेंटेंस देखता हूं क्या है, नीडलेस टू से ही इज मैड। कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो पागल है। नीडलेस टू से ही इज मैड, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, वो पागल है। नीडलेस टू आस्क, ही ऑलरेडी नोस। पूछने की कोई जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, वो उसे पहले से ही पता है। ही ऑलरेडी नोज, वो ऑलरेडी जानता है। ठीक है। और अगला सेंटेंस दोस्त, वी विल ट्राई टू मेक 5 सेंटेंस। ठीक है। वी विल ट्राई टू मेक 5 सेंटेंसेस और ऑफ 1 वर्ड। सो मुझे लगता है कि 2 या 3 हो चुका है। तो अगला सेंटेंस क्या है? नीडलेस टू वरी, एवरीथिंग इज फाइन। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो कि आप हॉस्पिटल में हो, आप एक डॉक्टर हो और आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, एंड देन यू आर टेलिंग द पेरेंट्स और द गार्डियंस ऑफ दैट पेशेंट और द फैमिली मेंबर्स ऑफ दैट पेशेंट कि नीडलेस टू वरी, एवरीथिंग इज फाइन, कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है। ही स्पेंट मनी ऑन नीडलेस थिंग। ठीक है। इसका क्या मतलब? नीडलेस से उन्होंने पैसा खर्च करा
जिस चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। ही स्पेंट मनी ऑन नीडलेस थिंग, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे किसी की आदत होती है, मेनी पीपल दे हैव सच हैबिट्स दैट दे विल स्पेंड मनी फॉर यूजलेस थिंग और नीडलेस थिंग, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। स्टेशनरी में गया, कोई सामान खरीद लिया, ठीक है। बाजार गया, कोई चीज़ उसे अच्छा लगा एंड ही परचेज्ड इट, राइट, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ही परचेज्ड एन आइटम्स नीडलेस आइटम्स, ठीक है। ही परचेज एन आइटम्स विच वाज नीडलेस, और उसकी ज़रूरत नहीं थी। और हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं ही परचेज्ड नीडलेस थिंग्स, तो ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो तीसरा वर्ड जो आज का है वो बिल्कुल कंटिन्यूअसली, ठीक है। कंटिन्यूअसली का क्या मतलब होता है? लगातार, लगातार। इफ सम वर्क इज हैपनिंग विदाउट स्टॉपिंग, अगर कोई काम हो रहा है, आप कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और बिना रुके कह रहे हो, बिना रुके अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो तो ब्रेक लेकर के ही पढ़ते हैं। हाँ, अगर क्रिकेट मैच देखना हो, इफ वी आर वाचिंग क्रिकेट मैच, देन वी डोंट नीड टू टेक ब्रेक, वी विल वॉच इट, ठीक है। बट when we are studying at that time, what happens? We have to take break, right? Am I right? हाँ। तो चलिए, जो वर्ड है कंटिन्यूअसली, इसको हम लोग जानते हैं। इसका मतलब होता है लगातार, बिना रुके कोई चीज अगर हो रहा है तो देन वी यूज दिस वर्ड कंटिन्यूअसली, ठीक है। कंटिन्यूअसली है, इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। बारिश लगातार हो रही है। आपको कहीं जाना हो, यू हैव टू गो टू मार्केट, बट एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, यू सी दैट द रेन इज नॉट स्टॉपिंग, इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली होता है अभी। व्हेन वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग, अभी सब कुछ बादल एकदम शांत है, लेकिन द मोमेंट वी डिसाइडेड टू गो आउट, हम लोगों को जैसे ही बाहर डिसाइड करते हैं जाने की, इट इज रेनी सीजन हियर, और देखेंगे कि नाउ द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड एंड देन इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है, लगातार बारिश हो रही। तो ही वर्कड फॉर 10 आवर कंटिन्यूअसली, ठीक है। दूसरा सेंटेंस जो है क्या है? ही वर्कड फॉर 10 आवर्स कंटिन्यूअसली, उन्होंने 10 घंटे तक काम किया लगातार, उन्होंने लगातार 10 घंटे तक काम किया, है ना। तो ही वर्कड फॉर 10 आवर्स कंटिन्यूअसली। दूसरा सेंटेंस क्या है? शी टॉक्ड कंटिन्यूअसली फॉर एन आवर, शी टॉक्ड कंटिन्यूअसली फॉर एन आवर। हम लोग ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली केवल सेंटेंस के बाद में ही यूज कर सकते हैं, इसको बीच में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये है कि शी टॉक्ड कंटिन्यूअसली, ये क्या था, सॉरी, शी टॉक्ड कंटिन्यूअसली फॉर एन आवर, शी टॉक्ड कंटिन्यूअसली, उन्होंने वो जो है लगातार बात की, शी टॉक्ड कंटिन्यूअसली फॉर एन आवर, ठीक है। वो घंटों लगातार बात की, ठीक है। अगला सेंटेंस जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कंटिन्यूअसली सुना होगा, आपने नीडलेस सुना होगा, आपने एक मैंने कौन सा डिस्कस किया, लेट मी चेक, हाँ, साइमल्टेनियसली आपने सुना होगा, बट लेट मी टेल यू द वर्ड विच आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपने कम सुना होगा इन कंपेरिजन टू अनदर वर्ड। तो ये वर्ड क्या है? कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअली के स्पेलिंग क्या है? CONTINUALLY। कंटिन्यूअली का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली नहीं, कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअली का मतलब ये होता है कि कोई चीज तो हो रही है लगातार, कोई चीज हो रही है लगातार, लेकिन बीच में रुक रुक कर लगातार होना, बीच में रुक रुक कर लगातार होना, इसको कंटिन्यूअली बोलते हैं। जैसे बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही है, बीच में फिर रुक जाती है और फिर हो रही है, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि लगातार होना लेकिन बीच में रुक रुक कर होना, है ना, उसको हम लोग कंटिन्यूअली बोलेंगे। और इसको भी वैसे ही यूज कर लेंगे सेंटेंस में जैसे कंटिन्यूअसली को यूज करते हैं। इट इज रेनिंग कंटिन्यूअली, इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली, मैंने पहले बोला, पहले देखा। कंटिन्यूअली जब कोई चीज रुक रुक के हो रहा हो तो उसके जगह यूज करते हैं इट इज रेनिंग कंटिन्यूअली। बारिश हो रुक रुक कर हो रही है, बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं।
ही कंटिन्यूअली आस्क सिली क्वेश्चन, ही कंटिन्यूअली आस्क सिली क्वेश्चंस। वह जो है लगातार रुक रुक कर बेहुदा भरा प्रश्न पूछ रहा था। ही कंटिन्यूअली आस्क ही कंटिन्यूअली आस्क सिली क्वेश्चंस, मतलब वो लगातार रुक रुक कर सिली क्वेश्चंस पूछता है। मैंने बोल दिया था पीछे कि पूछ रहा था या पूछा। ही आस्क वर्ब का जो है 5th फॉर्म है, ठीक है, तो इसमें ये लगेगा, ये यूज होगा बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये आएगा। बस सर्विस इज कंटिन्यूअली डिलेड, बस का जो सर्विस है कंटिन्यूअली डिलेड। बस जो सर्विस है वो दे रही है, लेकिन लगातार दे रही, लेकिन रुक रुक कर बस का सर्विस वो हो रहा है, ठीक है। बस सर्विस इज कंटिन्यूअली डिलेड। तो हम लोग कंटिन्यूअली देख लिए, हम लोग नीडलेस देख लिए, हम लोग साइमल्टेनियसली देख लिए, हम लोग कंटिन्यूअसली देख लिए, ठीक है। 4 वर्ड एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट वी हैव टू यूज इट इन आवर डेली कन्वर्सेशन टू improve our English, right? So if you try to speak English from the first day itself, that if you imagine that I am going to speak very fluent English, only then I will start practicing, that is not going to happen, brother. You will take time, and everything in this world that really takes time. जो भी तुम अच्छा काम करते हो, एक दिन में क्रिकेट प्रैक्टिस करके तुम छक्के नहीं लगा सकते हो। यू विल बी एबल टू हिट सो मेनी सिक्सेस, but you will take time, you will take a lot of practice, you need to do lots of practice, and then you will be able to hit so many, you will be able to smash so many sixes, ठीक है। मैं आशा करता हूँ, सी आई एम नॉट सेइंग दैट द वे आई एम स्पीकिंग दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी इंग्लिश इम्प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे छोटे भाई है, बड़े भाई है, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसे हेजिटेशन हो रहा है, तो लुक एट मी, इवन दो आई डू नॉट स्पीक रियली गुड इंग्लिश, आई डोंट इवन स्पीक 100% करेक्ट इंग्लिश, स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग विद यू, स्टिल आई एम मेकिंग वीडियोस, ठीक है। ये मुझे हेल्प भी कर रहा है, आप लोगों को भी हेल्प कर रहा है, और आप लोगों को जब मैं ये वीडियो बनाने आता हूँ, देन आई ऑल्सो रीड सो मेनी थिंग्स और लर्न सो मेनी थिंग, ठीक है। लेकिन the only one thing that we need to do is remove our hesitation को खत्म करो, speak English fluently, no one is judging you, ठीक है। So bye bye and take care, see you in the next video and next day. This is day 6, I think.